रमज़ान में दिन के वक़्त वर्जिश करना। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है कि रमज़ान में वर्जिश करना जायज़ है। मैं अपनी जिस्मानी फिटनेस कायम रखने के लिए दौड़ता हूँ और वज़न उठाता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि इस तरह की वर्जिशें रमज़ान में जायज़ नहीं हैं, क्योंकि इनसे रोज़े पर असर पड़ सकता है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? अल जवाब बिऔनिल वहाब। दौड़ और तैराकी समेत दीगर तमाम वर्जिशें असल के एतबार से जायज़ और हलाल हैं, और अगर इनसे मना किया जाए तो किसी बैरूनी और खारजी अमर की वजह से मना किया जाए, और उसूली तौर पर इसका रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम इतना ज़रूर कहा जाएगा कि इन वर्जिशों की वजह से रोज़ेदार का जिस्म थकावट महसूस करेगा और तरावी अदा नहीं कर पाएगा, तो फिर ये मकरूह है, क्योंकि इसकी वजह से रमज़ान में किए जाने वाला अजीम काम मुअत्तल हो जाता है। और अगर इन वर्जिशों की वजह से रोज़ा तोड़ने तक की नौबत आ जाए और बाजमात फ़र्ज नमाजों में सुस्ती आए, तो फिर ऐसी वर्जिशें करना हराम होगा। और अगर इन वर्जिशों की वजह से वाजिब उमूर नहीं छूटते और ना ही मुस्तहब अमाल पर किसी किस्म का असर पड़ता है, तो इन वर्जिशों से मुमानात या इनसे कराहत की कोई वजह नहीं है, चाहे ये वर्जिशें रमज़ान के दौरान की जाएं या किसी और वक्त में। शेख इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह से इस्तिफसार किया गया, रमज़ान की रातों में कुछ नौजवानों की जानिब से खेल कूद के टूर्नामेंट्स मुनाकिद किए जाते हैं, आप इस बारे में क्या नसीहत फरमाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हम ऐसे उमूर को वक़्त ज़ाया करना समझते हैं। इन कामों से इंसान की जिंदगी के इंतहाई कीमती लम्हात ज़ाय हो जाते हैं। एक मुसलमान नौजवान की जिंदगी का मकसद यही नहीं है, बल्कि इसकी जिंदगी का मकसद इबादत इलाही है, मुसलमानों की इस्लाह के लिए जिद्दोजहद करना है। मसलन बाजारों में चक्कर लगाएं और अगर कोई गलती नजर आए तो अदब, प्यार और नरमी से मना करें, या बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करें। अलबत्ता सवाल में मज़कूर चीजों में वक़्त ज़ाया करना, अल्लाह की कसम, ये खसारे की बात है। आज इन नौजवान लड़कों की वजह से मुआशरे को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो सारा वक़्त ही इसी में गुजार देते हैं। अगर कोई शख्स रिफ्रेशमेंट चाहता है तो फुटबॉल जैसे जायज खेलों में शिरकत कर सकता है, लेकिन एतदाल की हद तक हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसे खेलों की वजह से इंसानी बदन में कुव्वत आती है और जिस्म तरोताज़ा हो जाता है, सुस्ती दूर भाग जाती है। रेफरेंस के लिए देखिए लिक़ाउल बाबिल मफ्तूह, जिल्द नंबर 13, सफ़ा नंबर 116। इस बारे में मजीद नसीहतें समाअत फरमाएं। रमज़ान में दिन के वक़्त और खुसूसन गर्मियों के दिनों में सख्त वर्जिशों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि गर्म मौसम की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और इसकी वजह से रोजेदार को शदीद खुश्की का सामना भी हो सकता है। वर्जिश के लिए बेहतरीन वक़्त यह है कि इफ्तारी से फौरी कबल हो या इफ्तारी के 2 या 3 घंटों के बाद। ताहम इफ्तारी के फौरी बाद वर्जिश करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस्म की सारी तवानाई खुराक हजम करने में सरफ हो रही होती है। गंदगी और रश से दूर हवादार साफ सुथरी जगहों पर वर्जिश को तरजीह दी जाए। रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली वर्जिश हल्की फुल्की हो, मसलन पैदल चलना और मुख्तसर हल्की फुल्की सी वर्जिशें। सारा वक़्त वर्जिश में मत गुजारें, बल्कि इसके लिए मखसूस वक़्त मुकर्रर कर लें। यहाँ इस बात की तरफ भी इशारा जरूरी है कि आप रमज़ान में वर्जिश करते हुए दीनी और दुनियावी अहम और ज़रूरी उमूर से सरफ नज़र मत करें। मज़ीद तफसीलात के लिए आप सवाल नंबर 93240 और इसी तरह सवाल नंबर 65734 का जवाब मुलाहजा कर सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम की ए रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख सालेह अल मुनज्जिद, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 184735। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।